खबर रुड़की से है, जहां आपदा प्रबंधन पर आयोजित कार्यशाला को सीएम धामी ने वर्चुअली माध्यम से संबोधित किया। जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि अपनी अनूठी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमें समय समय पर कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि हम इन प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समय पर तैयारी और सामूहिक प्रयासों से हम निश्चित रूप से इनके प्रतिकूल प्रभाव को कम कर सकते हैं। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है, परंतु अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण समय समय पर अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी हमें करना पड़ता है। संवेदनशील भौगोलिक परिस्थितियां, अनियंत्रित वर्षा, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते हुए प्रभाव ने इन चुनौतियों को और अधिक गंभीर बना दिया है। हमारे राज्य ने बीते वर्षों में भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने, अतिवृष्टि, हिमस्खलन और वनाग्नि जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इन प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना हमारे बस में नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समयबद्ध तैयारी, सामूहिक प्रयासों से हम इन दुष्प्रभावों को अवश्य कम कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में अन्य क्षेत्रों की भांति आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भी विशेष कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार की आपदाओं से लड़ने के लिए जो 4P अर्थात प्रिडिक्ट, प्रिवेंट, प्रिपेयर और प्रोटेक्ट मंत्र दिया है, उसी के आधार पर एक व्यापक 10 सूत्रीय एजेंडा विकसित कर आज पूरे विश्व में आपदा नियंत्रण एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी सरकार भी आपदाओं से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक उपायों को अपनाने पर विशेष जोर दे रही है। हमने जहां एक और आपदा पूर्व तैयारी, वैज्ञानिक तकनीकों, जोखिम के सटीक आकलन, AI आधारित चेतावनी प्रणालियों और संस्थागत समन्वय को विकसित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं, वहीं डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण अभियानों और आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन के माध्यम से हमने आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अपनी क्षमताओं को लगातार मजबूत किया है। इसके साथ ही हमने आपदा स्थिति में त्वरित कार्रवाई हेतु रैपिड रिस्पांस टीम भी गठित करने के साथ ही ड्रोन सर्विलांस, GIS मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से भी आपदा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की शुरुआत की है, जिससे इन जगहों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। यही नहीं, हमारी सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग, वन विभाग, NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है, ताकि समय रहते आपदा की घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।